जय हिंद। भूमि कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हैज हैव का प्रयोग ट्रांसलेट करने में कैसे करते हैं। ठीक, हैज हैव का अर्थ होता है रखना, यानी पास में कोई वस्तु रखी जाए या पास है वाक्य में आ जाए। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ जैसे रखता है, रखती है, रखते हैं, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ, रखती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, और दूसरी पहचान इस प्रकार से हो जाएगी कि इस काल के वाक्यों में पास और डॉट डॉट यानी बीच में पास दिया रहेगा और लास्ट में है दिया रहेगा, है हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से दिया रहेगा। ठीक, ये हो गई हमारी पहचान। आइए अब हम देखते हैं जो सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इन सेंटेंसेस का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहला सेंटेंस है पॉजिटिव। क्या है पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक, सकारात्मक हो या साधारण हो। सकारात्मक बोले तो साधारण, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में हम आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन। आई का मीन्स होता है यहाँ पर मेरे। क्या होता है? मेरे। वी का मीन्स होता है हमारे, और यू का मीन्स होता है तुम्हारे। क्या होता है? तुम्हारे। और वे का मीन्स होता है उनके। ठीक, और दे का और पीएस का मतलब होता है बहुवचन करता है। क्या होता है? बहुवचन करता है। ठीक, इन सभी कर्ताओं के साथ में हम हैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैड का। उसके बाद में जो शेष दिया रहता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैव अ पेन हो जाएगा। मेरे पास एक पेन है, हमारे पास एक पेन है तो वी हैव अ पेन हो जाएगा। तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव अ पेन हो जाएगा। और उनके पास एक पेन है तब दे हैव अ पेन हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के पास एक पेन है, कैसे भाई बहुवचन ले लीजिए तो द चिल्ड्रन हैव अ पेन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो सिंगुलर कर्ता होते हैं उनके साथ में सिंगुलर अर्थ में ही, सी, इट, किसी का नाम और एसएस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन का करता है। शी, इनका मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका या उसके। ठीक, उसके। इसका मतलब भी उसके होता है। क्या होता है? उसके। इसका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है यानी पुरुषलिंग में, और इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इट का मीन्स होता है इनके। क्या होता है? इनके। नेम का मतलब होता है नाम, और एसएस यानी एक वचन करता है। क्या हुआ? एक वचन करता होता है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, इनके सबके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। क्या हैज का हम प्रयोग करते हैं। और हैज के जस्ट बाद जो शेष वर्ड दिया रहता है, कॉम्प्लीमेंट जो दिया रहता है उसका हम प्रयोग करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उसके पास एक पेन है तो ही हैज अ पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैज अ पेन हो जाएगा। उसके बाद में हम फुल स्टॉप रख देंगे। ठीक है, अगर उसके पास एक पेन हम, ठीक, स्त्रीलिंग का है तो सी हैज अ पेन हो जाएगा। ठीक है, अगर नाम है से राम के पास एक पेन है तो राम हैज अ पेन हो जाएगा। एक वचन का करता है कोई है, जैसे बच्चे के पास एक पेन है तो द चाइल्ड हैज अ पेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव का। देखिए फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान दिया है कि मेरे पास एक टूटी हुई साइकिल है। तो मेरी की इंग्लिश क्या होगी? आई होगी। क्या होगी? आई होगी। ठीक, तो आई हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अब आई के साथ में हम
हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे आई हैव। क्या लिखेंगे? आई हैव। अब जैसे ही हमने हैव लिखा, क्या लिखा? हैव लिखा। जैसे हमने हैव लिखा बस पास और हैव की मीनिंग हो गई, ठीक है। हैव जैसे हमने हैव लिखा, अब क्या बचा? एक टूटी हुई साइकिल है, तो टूटी हुई का होगा ब्रोकन। क्या हुआ? ब्रोकन। और साइकिल का मतलब हुआ साइकिल, भाई साइकिल में साइकिल। और एक क्या है? आर्टिकल है, ठीक। तो इसका पहले हम आर्टिकल, तो इसका हो जाएगी आई हैव अ ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, ब्रोकन। अब कैसी क्या है? साइकिल है, तो साइकिल लिख देंगे, ब्रोकन साइकिल, फुल स्टॉप, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा वाला देखेंगे कि मेरे, चलिए एक हम सिंगुलर पे देखते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट का जैसे है, उसके पास एक कार है, तो उसके पास एक कार है, ठीक। तो उसके पास एक कार है का मतलब उसकी इंग्लिश क्या होगी? ही होगी, तो हो जाएगा ही। उसके बाद में ही के साथ में किस हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं, तो हम इसके साथ में लगाएंगे हैज। उसके बाद में हम एक इंग्लिश क्या लिखेंगे? आ, ठीक। तो ही हैज आ। उसके बाद में कार की इंग्लिश लिखेंगे, तो ही हैज अ कार हो जाएगा। उसके बाद हम फुल स्टॉप लिखेंगे। इसी वाक्य को हमने पहचान अभी बताया था कि इस काल के वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। तो वो किस प्रकार से? तो उसका हो जाए कि जैसे इस वाक्य को हम चेंज कर देंगे तभी इसी प्रकार से बनेगा कि मैं, तो मेरे को लिखेंगे हम मैं। क्या लिखेंगे? मैं। मेरे को हम लिखेंगे मैं। इस वाक्य का सेम बनेगा कि मेरे को हम क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा कि मैं एक टूटी हुई साइकिल रखता हूँ। तब उस वाक्य में क्या होगा? तब उस वाक्य में पास और डॉट डॉट है नहीं दिया रहेगा ना। वाक्य में जैसे यहाँ पर क्या है? पास है, उसके बाद में लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा कि नहीं है? आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन जब हम दूसरी पहचान का फॉलो करेंगे, जैसे है रखता हूँ या रखती है, इस पहचान का फॉलो करेंगे तो पास और है नहीं दिया रहेगा, लेकिन वाक्य सेम तरीके से बनेगा। अब हिंदी में वाक्य हमें बनाना हो तो चाहे हम ऐसे बनाएं और चाहे इस प्रकार बनाएं, दोनों का मीन्स एक ही होगा कि मैं एक टूटी हुई साइकिल रखता हूँ या फिर मेरे पास एक टूटी हुई साइकिल है। अगर उसी प्रकार से ये जो सेकंड वाक्य कि उसके पास एक कार है, तो अगर हम पास और हटाकर ना लगाएं, तो अगर हम इस दूसरी पहचान से हम पहचानें कैसे, तो उसके पास से हम तो उसके को यहाँ हम ही की इंग्लिश लिखेंगे वाह। क्या लिखेंगे? वाह। जैसे ही की इंग्लिश क्या होगी? वाह होगी। तो वाह एक कार रखता है, ठीक है। वह एक कार रखता है। अगर हम रखता है, रखती है, रखते हैं के सेंस में प्रयोग करेंगे तो आई का हो जाएगा मैं, और बी का हो जाएगा हम। क्या हो जाएगा? हम। यू का हो जाएगा तुम। क्या हो जाएगा? तुम। और दे का हो जाएगा वे, और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल ही, और ही का हो जाएगा वह। सी का भी वह हो जाएगा, ठीक है। इट का हो जाएगा यह, जैसे हम पहले प्रयोग करते आ रहे हैं। नेम का हो जाएगा नाम, ठीक। सिमिलर सब्जेक्ट का हो जाएगा सिमिलर सब्जेक्ट। सेम इसी प्रकार से इस तरीके से वाक्य लिखा हो या फिर इस तरीके से वाक्य लिखा हो, हम दोनों वाक्यों का ट्रांसलेशन एक ही तरह से करेंगे, एक ही सीक्वेंस में करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या बनता है जाकर के कि सबसे पहले क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये वाक्य जो बनाया हमने, कि सबसे पहले जो सूत्र बनेगा हमारा, सबसे पहले क्या हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में क्या कहेंगे? हैज या हैव लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो दिया होगा उसके अनुसार। ये जो दिए हुए हैं सभी सब्जेक्ट हैं, जैसे आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सभी क्या है? करता है, ठीक है। तो इनमें से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे आई के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो वैसे हमने लिखा सब्जेक्ट या हैव दोनों में से एक का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, जैसे यहाँ पर आई दिया है, सब्जेक्ट क्या दिया है? आई दिया है।
तो हम आई के साथ में किस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, हैव का प्रयोग करें, तो हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हैव, उसके बाद में जो शेष दिया होगा उसका हम प्रयोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव का जाके ये फार्मूला तैयार होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। निगेटिव का मीन्स होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक यानी ना या नहीं दिया हो वाक्य में तो नकारात्मक हो जाता है। ठीक, यानी साधारण वाक्य के साथ में नहीं दिया हो, ठीक, या ना दिया हो तो हो जाता है नकारात्मक। क्या हो जाता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नकारात्मक वाक्य से अब सिंपल वाक्य जो था हमारा साधारण वाक्य, ठीक, यानी कि पॉजिटिव जिसे हम बोलते थे कि मेरे पास कलम नहीं है। ठीक, जैसे मान लो नहीं हटा देंगे तब क्या कैसा वाक्य होगा? साधारण हो जाएगा। नहीं, वाक्य क्या होगा? साधारण हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही नहीं लगा देंगे तो वाक्य कैसा हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। तो जो नकारात्मक वाक्य होता है, कैसा नकारात्मक वाक्य, उसका हम इंग्लिश यानी हैज में किस प्रकार लाते हैं? सबसे पहले हम इन कर्ताओं के साथ जैसे हम कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक में हैव प्रयोग करते थे उनके साथ में। ठीक, हैव इसके साथ में क्या प्रयोग करते थे? हैज प्रयोग करते थे। और इसी के जस्ट बाद हम क्या प्रयोग करेंगे? नॉट प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? नॉट। उसके बाद से मेरे पास एक कलम नहीं है, क्या हो जाएगा? एक कलम नहीं है, एक कलम नहीं है। ठीक, तब हो जाएगा आई हैव नॉट अ पेन। क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट अ पेन हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा यानी उसके पास एक कलम नहीं है तो ही हैज नॉट अ पेन हो जाएगा। ठीक है, और मान चलिए जैसे दूसरा वाक्य तुम्हारे भाई के पास एक काली सफेद बिल्ली है। तब जो ये तुम्हारे दिया, क्या दिया? तुम्हारे। आप लोगों को डाउट होगा कि तुम्हारे दिया है तो हम तुम्हारे के लिए क्या प्रयोग करेंगे? यू प्रयोग करेंगे। तो यही तो होगा। इसी डाउट को हम बोलते हैं कि तुम्हारे यदि कोई उसी के बाद में दूसरा नाम दिया है, जैसे भाई दिया है, ठीक है, ठीक, तो जैसे कह रिश्ता संबंधित दिया है या कोई भी नाम दिया है, कोई भी नाउन दिया है, ठीक, तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्या होगा? योर होता। तुम्हारे भी क्या होती है? योर। और उसके बाद में लिखेंगे योर ब्रदर। क्या लिखेंगे? ब्रदर। लेकिन केवल अगर दिया होगा इसमें तुम्हारे, हमारे, उनके, उसके, ठीक, इसके, तब हम उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी इन कर्ताओं जो हमने हिंदी लिखा है इन्हीं के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन उसके बाद में यदि जैसे तुम्हारे दिया क्या है? तुम्हारे, तुम्हारे के बाद में कोई रिश्ता संबंधी दिया है यानी कोई और अन्य नाउन दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी इंग्लिश जो होती है, जैसे हम पहले पॉजिटिव केस में कि जो तुम्हारे की होती है योर होती, हमारे की क्या होती? अवर होती है। ठीक, हम उनका प्रयोग करेंगे। तो हम तुम्हारे के लिए योर प्रयोग करेंगे। ठीक, ब्रदर के लिए मतलब भाई के लिए ब्रदर, तो योर ब्रदर। अब योर ब्रदर कैसा करता है? एक वचन करता है। कैसा करता है? एक वचन करता है। तो एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो योर ब्रदर, उसके बाद हो जाएगा हैज। ठीक, अब क्या है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे भाई के पास एक सफेद बिल्ली है। अगर नकारात्मक इसे बना दिया क्या है? असर, यानी ये क्या है? सकारात्मक हुआ। तो इसी में अगर हम नहीं जोड़ दें, क्या नहीं कि तुम्हारे भाई के पास एक सफेद बिल्ली नहीं है। क्या है? नहीं जोड़ दे। क्या जोड़ दे? नहीं जोड़ दे। ठीक है, तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। ठीक, तो योर ब्रदर हैज
उस हैज के जस्ट बाद हम क्या जोड़ेंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक, उसके बाद में ठीक अब एक की इंग्लिश लिखेंगे। एक क्या है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। ठीक, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। एक की क्या होगी, ए होगी। ठीक, उसके बाद में सफेद बिल्ली। कैसी बिल्ली है, सफेद बिल्ली। तो योर ब्रदर हैज नॉट अ व्हाइट कैट। क्या, व्हाइट कैट। उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड वाक्य को देखते हैं। मेरे पास सबसे इसी वाक्य को क्या है, इसी वाक्य को हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। क्या, कि तुम्हारा भाई, क्या, तुम्हारा भाई एक काली बिल्ली रखता है। ठीक, तो इन दोनों वाक्यों का, चाहे ये वाक्य हो ठीक, तो चाहे ये वाक्य हो, इन दोनों वाक्यों का अर्थ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, इसमें रखता है आया है, इसमें क्या है, पास दिया है, और लास्ट में क्या दिया है दिया है। ठीक है, तो दोनों वाक्यों का जो ट्रांसलेट होगा वो एकदम सेम होगा। जैसे इसकी इंग्लिश हमने किया है उसी प्रकार से इसकी भी इंग्लिश सेम होगी दोनों की। ठीक है, दोनों का भावार्थ सेम होगा। अब आपको ध्यान देना कि पास अगर आए तब भी इसी प्रकार से बनाएंगे, पास और है। ठीक है, वाक्य में पास है और है आए, या फिर रखता है आए, तब भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। अभी हमने बताया था कि अगर पास है, ठीक, पास है आएगी तो इस प्रकार से आगे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट दिए गए हैं हिंदी इनकी इस प्रकार से कि मेरे, आई की होगी मेरे, वी की होगी हमारे, यू के तुम्हारे होगी, दे के उनके होगी। और यदि रखता है आएगा तब इनकी इंग्लिश केवल सिंगल अगर प्रयोग करेंगे तो इसकी मैं हो जाएगी। ठीक है, इसकी क्या होगी, मैं हो जाएगी। ठीक है, इसकी हो जाएगी हम, यू की हो जाएगी तुम, दे की हो जाएगी वे, और ही की हो जाएगी वाह, सी की हो जाएगी वाह, इट की हो जाएगी या, नेम की नेम का नाम ही रहेगा सिंगल सब्जेक्ट। ठीक, यानी एक वचन करता हो इनका सेम ही रहेगा। तो अगर नकारात्मक एक वाक्य और है, ठीक है, कि मैं एक पुस्तक नहीं रखता हूँ। ठीक, उसके बाद में इसी बात को इस प्रकार से, मेरे पास एक किताब नहीं है। ठीक, तो इस दोनों मेरे या मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। क्या होगी, आई होगी। ठीक है, अब आई के अनुसार हम क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, हम लिखेंगे। ठीक, उसके जस्ट बाद, ठीक है, उसके जस्ट बाद अब एक की क्या होगी, ए होगी। क्या होगी, ए होगी। उसके बाद में किताब दी की दिया है, सॉरी यहाँ पर नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो हैव के जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके जस्ट बाद में भाई जो नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है, ठीक है, यानी ए। ठीक, ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई हैव अ। ठीक, उसके बाद में क्या दिए, पुस्तक दिए। क्या है, पुस्तक दिए। किताब है हो या पुस्तक सेम है। ठीक है, पहले बार में हमने पुस्तक लिख दिया है, दूसरे किताब चेंज होगा। ठीक, दोनों को मतलब एक ही है। ठीक, तो आई हैव नॉट अ बुक हो जाएगा। ठीक, चाहे ऊपर वाला वाक्य हो कि मैं एक पुस्तक नहीं रखता हूँ, या फिर मेरे पास एक पुस्तक, मान लो पुस्तक चलो लिख लेते हैं। ठीक है, पुस्तक नहीं है। तो अगर मैं या मेरे की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले या क्या सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, यानी हम सबसे पहले सूत्र क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज है। ठीक, जो हैज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके जस्ट बाद में हम क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, विशेष जो भी दिया होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे स्क्रीनशॉट से ना तो आप लोग ले सकते हैं। हमने आज दो वाक्य यानी पॉजिटिव और
निगेटिव 2 सेंटेंसेस के बारे में बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस किस प्रकार से हम बनाते हैं हैज हैव का प्रयोग करके, ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। और दोनों वाक्यों का मतलब अंतर बताया कि रखता है या पास है आए पहचान दो होती हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और मैं देवेंद्र कल फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद।